विष्णुदत्त बिश्नोई जी के लिए मेरी संवेदनाएं हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और इस दुख की घड़ी में मैं विष्णुदत्त जी के परिवार के साथ खड़ी हूं। सामान्य मुख्यमंत्री जी से न्याय की मैं मांग रखती हूं। जो घटनाक्रम कल घटा, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के द्वारा इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की, इसे जात पात में बांटने की कोशिश की गई, काफी निंदनीय ओछी राजनीति की गई। मैं यहाँ पर आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो पिछले दिनों में कॉल हुई हैं, इनको किस तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाया गया, ये बिल्कुल जांच में आना चाहिए। विपक्षी पार्टी भाजपा के चूरू विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। चूरू जिले के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के संदिग्ध परिस्थितियों में जो आत्महत्या का मामला सामने आया है, निश्चित रूप से ये सिस्टम की पोल खोलता है। ये अपने आप में एक सवाल निशान खड़ा करता है कि जिससे हम न्याय की गुहार करें, एक ईमानदार व्यक्तित्व का धनी, जिसे मैं पिछले 15 साल से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो आदमी किसी न किसी विषम परिस्थितियों के अंदर ही ऐसा कदम उठा सकता है। और चूंकि प्रदेश का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है और आम आदमी गृह मंत्री से नहीं मिल सकता, मैं इस मामले में मुख्यमंत्री के वक्तव्य की मांग करता हूं और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करता हूं, क्योंकि जिनकी वजह से जिन कारणों की वजह से विष्णुदत्त बिश्नोई ने मौत का दामन थामा है, निश्चित रूप से अधिकारियों की, नेताओं की मिलीभगत है। किसी न किसी बड़े प्रेशर के अंदर वो पिछले 3-4 दिन से थे और इसकी सूचना भी उन्होंने सोशल साइट पे अपने मित्रों को दी थी। ये बहुत गंभीर मामला है और प्रदेश के अंदर लगातार 1.5 साल में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। राजस्थान सरकार की कोई भी एजेंसी इस मामले में सही जांच नहीं कर सकती। इसलिए मैं मांग करता हूं कि पूरे प्रकरण की सामाजिक भावनाओं को देखते हुए, राजगढ़ की, राजस्थान की जनता की, नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसकी मैं मांग करता हूँ। आवश्यकता पड़ी तो मैं खुद मौके पर जाऊंगा। सीआई विष्णुदत्त की पत्नी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी जनता सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्यों सरकार ने अब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए हैं। एडवोकेट गोवर्धन सिंह, जो सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई के मित्र हैं, कि माने तो सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। वे तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सीआई विष्णुदत्त का मोबाइल और राजगढ़ थाने के स्टाफ के मोबाइल से डाटा डिलीट करवाने की कोशिश की जा रही है। सवाल कई सारे हैं, लेकिन पुख्ता जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। सीआई विष्णुदत्त की मौत के बाद इतना तो सामने आ गया कि किस तरह नेताओं का दबाव खाकी पर रहता है। खाकी पर खादी का बढ़ता अधिकार ही विष्णुदत्त बिश्नोई जैसे ईमानदार अफसरों को कहीं ना कहीं हताश होकर ऐसे कदम उठाने पर मजबूर करता है। विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत से राज्य की गहलोत सरकार में एक बार फिर भूचाल आ गया है। आपको याद ही होगा, इससे पहले भी साल 2011 में जोधपुर की भवरी देवी के हत्याकांड में भी अशोक गहलोत सरकार पूरी तरह हिल गई थी। भवरी देवी हत्याकांड की भी जांच सीबीआई से करवाई थी और 126 दिन बाद आखिर राज खुला था, जिसमें गहलोत सरकार के 2 दिग्गज नेताओं सलाखों के पीछे पहुंच गए थे। अब एक बार फिर सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत ने गहलोत सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि राजनीतिक दबाव का आरोप लगाते हुए ही सीआई ने आत्महत्या की है।
राजनीति का एक कड़वा सच यह भी है कि खाकी हमेशा से ही खादी के प्रेशर में काम करती आई हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं ने खाकी को हमेशा अपने इशारों पर नचाया है। जिस जाति का नेता होगा उसके इर्द गिर्द खाकी भी उसी जाति की होगी। विष्णुदत्त सीआई की मौत के बाद शायद अब ये ढर्रा बदल जाए। इस खबर में इतना ही, और अगली और महत्वपूर्ण खबर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आपसे अपील, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।